आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अशाब्दिक संचार, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज। हमारे पास एक स्रोत है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की जुबान, और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर बिना बोले भी कितना कुछ कह जाता है। बिल्कुल, अक्सर शब्दों से कहीं ज्यादा। हाँ, कहते हैं ना कि संवाद का शायद 90% से भी ज्यादा हिस्सा तो नॉन वर्बल ही होता है। हाव भाव, अंदाज, आंखें। सही बात है। और इससे समझना मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है, चाहे वो ऑफिस मीटिंग हो, दोस्तों से बातचीत हो, या कोई सोशल गैदरिंग है ना? एग्जैक्टली हाँ। ये वो बातें बता देता है जो शायद लोग कहना नहीं चाहते या कह नहीं पाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैठने के अंदाज से। स्रोत में एक बात कही गई है कि सीधा तन कर बैठना वो अक्सर आत्मविश्वास दिखाता है। हाँ, एक पोस्चर ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। और अगर कोई बात करते हुए थोड़ा आगे झुक जाए तो वो दिखाता है कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, मतलब आपकी बात में रुचि ले रहा है। अच्छा, लेकिन वो जो पीछे झुक कर बैठते हैं, कभी कभी पैर क्रॉस करके। हाँ, वो थोड़ा अलग सिग्नल देता है। वो कई बार थोड़ी असहजता या शायद बोरियत का भी संकेत हो सकता है। मतलब बैठने का तरीका सिर्फ तरीका नहीं, वो उस पल की सोच या मानसिकता बता सकता है। बिल्कुल, ये हमारी अंदरूनी स्थिति का एक तरह से बाहरी प्रतिबिंब है। हम कितने खुले हैं, कितने रक्षात्मक महसूस कर रहे हैं। ये सब पता चल सकता है। हाँ, पर यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हो सकता है कोई कमर दर्द की वजह से पीछे झुककर बैठा हो, है ना? हाँ, ये भी है। संदर्भ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट इज किंग हमेशा। अच्छा, अब आते हैं सिर और गर्दन की हरकतों पर। स्रोत में ये भी लिखा है कि सिर हिलाने की रफ्तार भी मायने रखती है। हाँ, ये दिलचस्प है। जैसे बहुत तेजी से सिर हिलाना वो शायद अधीरता दिखाता है, जैसे सामने वाला चाहता है कि आप जल्दी बात खत्म करें। ओके। और धीरे धीरे सिर हिलाना वो अक्सर दिखाता है कि व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है, आपकी बात को समझ रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और गर्दन गर्दन टेढ़ी करने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, बार बार गर्दन को एक तरफ झुकाना या टेढ़ा करना वो कभी कभी दिखाता है कि व्यक्ति शायद पूरी तरह श्योर नहीं है, थोड़ा आत्मसंकोच या शायद कुछ छिपाने की कोशिश भी। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर वही बात, इन संकेतों का गलत मतलब निकालना बहुत आसान है। सही कहा। और सांस्कृतिक फर्क भी तो होता है। बिल्कुल, किसी कल्चर में सिर हिलाने का मतलब हाँ की जगह नहीं भी हो सकता है। हाँ, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब हाथ और पैर। ये तो बहुत कुछ कहते हैं ना। हाँ, ये तो क्लासिक है। जैसे वो सीने पर हाथ बांध कर बैठना। हाँ, उसे अक्सर एक डिफेंसिव पोस्चर माना जाता है, जैसे कोई खुद को या अपनी भावनाओं को बचा रहा हो। और खुली हथेलियां दिखाना, वो अक्सर ईमानदारी, खुलेपन से जोड़ा जाता है, ओपननेस का संकेत। और पैर हिलाना, वो तो बहुत कॉमन है। हाँ, लगातार पैर हिलाना वो बेचैनी, घबराहट या नर्वसनेस का एक जाना माना संकेत है। जैसे किसी इंटरव्यू में कोई बैठा हो और पैर हिला रहा हो। बिल्कुल, ये अक्सर सबकॉन्शियस होता है, मतलब हम सोचते नहीं हैं, शरीर अपने आप तनाव या भावनाओं पर रिएक्ट करता है। तो इन इशारों को अकेले नहीं देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। चेहरे के भाव, आवाज का लहजा और बाकी बॉडी लैंग्वेज सब मिलाकर मतलब निकलता है। सही। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, आंखें और चेहरा। कहते हैं ना, आंखें सब कह देती हैं। आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो लगातार आंख मिलाकर बात करना वो आत्मविश्वास दिखाता है ना? हाँ, दिखाता है, लेकिन लगातार घूरना वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग, मतलब डराने वाला भी लग सकता है। हाँ, बैलेंस जरूरी है। और नजरें चुराना, उसे अक्सर लोग झूठ, शर्म या असहजता से जोड़ते हैं। और बार बार पलकें झपकाना, वो भी घबराहट या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है, कुछ छिपाने की कोशिश। यहां एक और चीज जरूरी है, सूक्ष्म भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस। हाँ, वो क्या होते हैं? ये चेहरे पर बस एक पल के लिए आने वाले भाव होते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। और ये अक्सर सच्ची भावना बता देते हैं, चाहे कोई कितना भी छिपाए। वाह। और मुस्कान? हाँ, मुस्कान भी। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, आंखों के कोनों में हल्की सिकुड़न आती है। अच्छा, जिसे क्रोस फीट कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा। जबकि जो बनावटी मुस्कान होती है वो अक्सर सिर्फ होठों तक रहती है, आंखें नहीं मुस्कुराती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब टेक अवे क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि बॉडी लैंग्वेज, ये अशाब्दिक संचार, एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है। हाँ, पावरफुल टूल है। हम लगातार जाने अनजाने में अपने शरीर से सिग्नल भेजते रहते हैं और दूसरों के सिग्नल पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। और इन संकेतों को समझना, शब्दों के परे जाकर देखना, हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है कि वो असल में क्या महसूस कर रहे हैं।
और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, शायद अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझकर हम अपनी बातचीत को भी बेहतर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी प्रस्तुति को, अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ। अगर हम अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाएं, तो ये हमारे रिश्तों और हमारे संवादों को कैसे बदल सकता है? और एक सवाल ये भी कि क्या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से कहीं हम संदर्भ को भूलकर गलतफहमियां तो नहीं पैदा कर लेंगे? सोचने वाली बात है।